हाय गाइस, डेली कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रदीप चौधरी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर, जहां आपको मिलेगी यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव की पूरी करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। तो चलो आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को चालू करते हैं। अगर आपको कुछ बेनिफिट होता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हर दिन की तरह अभी जो क्वेश्चन आंसर जो चालू है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो लाएंगे उसमें स्पेसिफिक टॉपिक भी हम कवर करेंगे, क्योंकि बाकी बच्चों को जिस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है उस तरीके से हम एक न्यू टॉपिक पर भी अब आना चालू करेंगे और जिसके ऊपर हम बहुत से ऐसे वीडियो लाएंगे जिसका फुल विश्लेषण उसमें होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या था? तो हेनले पासवर्ड ने अपना इंडेक्स जारी किया है, तो इसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 85। तो ये हो गई पासवर्ड की इंडेक्स। तो हेनले पासवर्ड इंडेक्स ये दुनिया का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वीज़ा माना जाता है, जो हर कंट्री की एक रैंक डिसाइड करता है कि किस कंट्री को कितने कंट्रियों में फ्री वीज़ा है करके। तो इस बार की जो इंडिया की रैंक है वो है 85। पिछले साल जो थी वो थी 84 और वो एक पायदान घसर के फिर से 85 हो चुकी है। ठीक है, इस रैंक का मतलब ये होता है कि अगर आप दुनिया की ऐसी कितनी कंट्री है जिसमें आपको फ्री एंट्री मिलेगी विदाउट पासवर्ड। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर पे जो कंट्री है उसका नाम है जापान। जापान ने 2016 से लेके 2017 से लेके अभी तक के अपनी रैंक को मेंटेन किया है और अभी भी वो हेनले पासवर्ड इंडेक्स में नंबर 1 पर काबिज है। ठीक है, और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यूएस ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामांकित किया है? तो यूएस ने अभी जो हाल ही में जो एक लिस्ट जारी की है उसमें एक क्यूबा करके कंट्री है, उसका नाम उन्होंने उस लिस्ट में डाला है। अब ये जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म जो है, इस लिस्ट में यूएसए जिस कंट्री को डालता है उस कंट्री पर लग जाता है सैंक्शन। ठीक है, इस लिस्ट में सिर्फ 4 देश है फिलहाल। पहला है नॉर्थ कोरिया, दूसरा है ईरान, तीसरा है सीरिया और चौथा है क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल है हवाना, यहाँ की करेंसी है पेसो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इनमें से किस देश ने विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के साथ वन प्लैनेट समिट 2021 की मेज़बानी की है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस ऐसा एक देश है जिसने वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र के साथ वन प्लैनेट समिट 2021 की मेज़बानी की है। ये समिट शुरू हुआ था 2017 में। इस समिट की कोशिश ये होती है कि जो पैरिस क्लाइमेट चेंज के बाद वादे किए गए थे उसे पूरा किया जाए। पेरिस एग्रीमेंट के सामने आया था ये 2050 में, जब कॉप 21 हुआ था। ये एक रिमाइंडर होता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का बाकी देशों के लिए कि आपने जो उस टाइम में जो वादे किए थे उसे आपको अब पूरा करना है। इस बार इसकी जो थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर ऑफ नेचर करके इसकी थीम थी। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रबंधन प्रभावशाली मूल्यांकन मतलब MEE रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने संरक्षित क्षेत्र है? तो इसकी सही जो आंसर है ये है 903 ऐसे क्षेत्र है जो भारत में उसको कवर्ड किया है, प्रोटेक्शन दिया है। और भारत में जो MEE रिपोर्ट है ये पर्यावरण जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर है इनके ज़रिए जारी की जाती है। और इस प्रोटेक्टेड एरिया में जितनी भी हमारी इंडिया की स्पेसीज़ है, एनिमल्स है, सेंचुरीज़ है, कोस्टल एरिया है, मरीन पार्क है, इन सबको इसमें प्रोटेक्ट किया गया है। और ये प्रोटेक्ट एरिया भारत के जोग्राफी का टोटल 5% कवर करते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में दिया गया है। इस रिपोर्ट में इन्होंने एक 146 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इन्हें कवर किया है। इस रिपोर्ट की वजह से हर स्टेट को एक रैंक दी जाएंगी और इस रैंक में कवर किए जाएंगे देश के लगभग टॉप 10 नेशनल पार्क जो भी हमारे इंडिया के हर स्टेट में होगा। देश के टॉप 5 कोस्टल एरिया और मरीन को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा और टॉप 5 जितने भी जूजेस होंगे उनको भी इसमें प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, टेस्ला कंपनी ने किस शहर में अपना अनुसंधान और
विकास केंद्र प्रस्तापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। ठीक है। और ये जो टेस्ला कंपनी है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, इलॉन मस्क ने कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक की इनोवेशन की है जो लिथियम आयन बैटरी के ऊपर चलती है, और ऐसी ही लिथियम आयन बैटरी की जो इलेक्ट्रिक कारें है उसका जो ऑफिस है वो अभी बेंगलोर में उन्होंने स्टार्टअप किया, और धीरे धीरे इसकी मैन्युफैक्चरिंग वो पूरे इंडिया में चालू करेंगे ताकि इंडिया में भी इलेक्ट्रिक कारों का प्रोडक्शन बढ़े, यहाँ के लोग इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दें और जितनी भी पोल्यूशन वाली गाड़ियाँ है उसका यूज़ कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2020 में भारतीय रेलवे ने कितने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण को पुरस्कार मतलब प्राइज जीते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही आंसर है कि इंडियन रेलवे ने करीबन 13 ऐसे अवार्ड है जो अभी हाल ही में जीते हैं। अगर आप रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन में एक्चुअली दिया क्या है। ये अवार्ड देता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशिएंसी। ये भारत का 30वां नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड है जो कि 2020 में दिया गया था। ये अवार्ड इंडियन रेलवे को ट्रांसपोर्ट कैटेगरी, साथ में डिविजनल हो गया, बिल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, इन सभी कैटेगरी में इन्हें दिया गया है। इसके साथ में इंडियन रेलवे बोर्ड के सीईओ जो चेयरमैन है, इनका नाम है सुनील शर्मा जी, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। ठीक है। इसी के साथ हम आएंगे अब क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस हाल ही में रद्द किया है? तो इसका सही आंसर है वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक। इस बैंक का लाइसेंस हाल ही में आरबीआई ने अभी इन्हें बंद किया है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आरबीआई ने श्योर किया है कि इस बैंक में जिन लोगों के अकाउंट है उन 90% लोगों के डिपॉजिट है वो अभी भी सिक्योर्ड है। आरबीआई की कुछ गाइडलाइन पूरा न करने की वजह से इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। और 2020 में भी कई बैंकों के लाइसेंस कैंसिल किए गए थे, जैसे मुपासा बैंक हो गई, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक हो गई, और साथ में कराड़ जनता बैंक का भी लाइसेंस रद्द किया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में छोटे व्यवसायों को और एमएसएमई को डिजिटल रूप में लाने के लिए किस टेलीकॉम कंपनी के साथ एनएसआईसी ने पार्टनरशिप की है? तो मतलब इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए हमने किसके साथ में पार्टनरशिप की थी? तो एनएसआईसी ने पार्टनरशिप की थी एयरटेल इंडिया के साथ। अब आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए कि एनएसआईसी का मतलब क्या है। तो एनएसआईसी एक मिनिस्ट्री है, जिस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है उनका नाम है नितिन गडकरी जी। एक मिनी रत्न पीयूसी है ये, और एनएसआईसी आता है मिनिस्ट्री ऑफ मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के अंदर। एनएसआईसी ये सब इसलिए भी कर रहा है क्योंकि 2019 से पहले इन्होंने एक एमओयू साइन किया था एमएसएमई के साथ में, जिस वजह से अभी इन्होंने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए पार्टनरशिप की है एयरटेल इंडिया से। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट मतलब टीआरपी दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए समिति ने सूचना और प्रसार मंत्रालय को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस समिति के प्रमुख कौन थे? तो इसका सही आंसर है शशि शेखर वेम्पति जी। भारत सरकार ने टीआरपी को रिवाइज करने के लिए एक समिति बनाई थी। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए कि टीआरपी का मतलब क्या होता है। तो टीआरपी मतलब टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। देखो ये क्या होता है कि हर चैनल चाहता है कि उसकी टीआरपी अच्छी हो। टीआरपी मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो टोटल ओवरऑल व्यूवरशिप कितनी है ये इसमें देखा जाता है। और इसके चलते ही एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, और इसमें टीआरपी को लेकर एक डिसीजन लेंगे। और जिस समिति ने ये रिपोर्ट इन्हें बनाई है उस समिति के हेड है शशि शेखर वेम्पति जी। ये शशि शेखर वेम्पति जी एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। ये हाल ही में प्रसार समिति के मतलब प्रसार भारती के सीईओ और चेयरमैन है। प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है और जिसका हेडक्वार्टर अभी न्यू दिल्ली में है। और ये एक मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में ये आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। डीआरडीओ ने किसके सहयोग से भारत की पहली स्वदेशी मशीन
पिस्तौल AASMI मतलब असमी विकसित की है? तो इसका सही आंसर है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के साथ में DRDO ने भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का इस्टेब्लिशमेंट किया है, तो वो है इंडियन आर्मी के साथ में। ये पिस्तौल फायर करती है करीबन 100 मीटर तक, ठीक है। अब आज का एक आपके लिए क्वेश्चन है कि MSP को लेकर कौन रिकमेंडेड करता है? तो ये आपका क्वेश्चन है। कल अगर पता चले, ये हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में था कृषि विधेयक को लेकर, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसे कौन रिकमेंडेड करता है? तो इसका सही आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ कि द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसी तरीके से आज का लेक्चर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।